पूरी दुनिया में पाप कर्मों की संख्याएं आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? पाप कर्म करने वाले लोगों की संख्याएं इतनी ज्यादा कैसे हो गई? निरंतर यह संख्या बढ़ती कैसे चली गई? आखिर इन पर कोई संतुलन कैसे नहीं हो पाया? इन संख्याओं में आज भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके मूलभूत कारण क्या हैं? अनेकों कारण हैं। उनमें एक सबसे बड़ा यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पाप कर्म की ओर बढ़ता है, पाप कर्म करता है, तो वह सभी नियम और सिद्धांतों को ताक पर रख देता है। उसकी निगाह में, उसकी नज़र में नियम और सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता। शास्त्रों के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता। वे सभी नियम, सिद्धांत, कानूनों को ताक पर रख देते हैं और फिर वे उन पाप कर्मों में संलिप्त हो जाते हैं जो पाप कर्म उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यद्यपि कि वे अपने जीवन को पाप कर्म करके बर्बाद कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें आभास नहीं होता। उनकी भौतिकता की चकाचौंध से ओतप्रोत आंखें इस बात को देख नहीं पाती। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। वे कुछ समझ नहीं पाते और कुछ न समझ पाने के कारण वे निरंतर उसी राह पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बल्कि पाप कर्मों के साथ उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्हें आभास होता है कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं तो उन्हें बड़ा प्रसन्नचित्त का रूप का आभास होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी के कारण वे बार बार पाप कर्म करते, बार बार उन पाप कर्मों के परिणामों को भुगतते, फिर से पाप कर्म करते, फिर से भुगतते। यही क्रियाकलाप निरंतर चलता रहता है और कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि लंबे समय तक यही चलता रहता है। और इस प्रकार से जितने लोग उनके संपर्क में आते हैं, वे सब उनसे प्रभावित होते हैं। वे सब उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में बिना नियम और सिद्धांत के, बिना कानूनों के जीवन जीना देखने में बड़ा आसान लगता है। और यह मानवीय प्रवृत्ति है कि आसान कार्य को देखकर मन आकर्षित होता है, व्यक्ति आकर्षित होता है और उस आकर्षण के वशीभूत होकर वह व्यक्ति भी उसी के सांचे में ढल जाता है। ऐसा पहले कुछ लोग करते हैं, फिर और लोग करते हैं। इस प्रकार से यह संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है। फिर उनका एक ग्रुप बनता चला जाता है। उन्हें इस बात का गर्व और महसूस होने लगता है कि हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है, और यदि सही नहीं है तो इतने सारे लोग मेरे पीछे आ कैसे गए। अरे उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि वे भ्रमित हैं। उनके भ्रमित होने के कारण उनसे और भी ज़्यादा भ्रमित लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, और इस प्रकार से यह संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों का ग्रुप बढ़ता चला जाते हैं, ऐसे लोग अधिक होते चले जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है और ऐसा आज हो भी रहा है। यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। खैर, कुछ भी हो, पर जब तक चलता रहेगा तब तक इसी प्रकार से मानवीय सभ्यता चोटिल होती रहेगी। इसी प्रकार से मानवीय सभ्यता लहूलुहान होती रहेगी, और इसी प्रकार से नकारात्मक और पाप कर्म आगे बढ़ते चले जाएंगे। और क्यों ना बढ़े। सभी शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विद्वत जन सब यही बात बताते हैं,
अपने अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। और इस प्रकार सभी लोग अपने अपने कर्मों को करते हैं और उनके परिणामों को भुगतते रहते हैं और अपना जीवन चलाते रहते हैं। जो संभल गया सो संभल गया, जो अपने आप